नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भव्य मंगला है। मैं अपनी किताब द पावर ऑफ सेल्फ टॉक से एक और बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूँ और वो टॉपिक है क्या डिफरेंस है सक्सेस और जॉय में, सफलता और खुशी में। मैं एक स्टोरी से शुरुआत करना चाहूँगा। ये स्टोरी है एक बहुत ही अमीर आदमी की जो अपने गुरु को कॉल करता है और उससे कहता है कि आप मेरे घर अभी आ जाओ। जब गुरु उसके घर पहुंचता है तो वो बताता है कि मैंने आज अपनी ज़िंदगी का सबसे महंगा गिफ्ट खरीदा, एक लाल रंग की लैम्बोर्गिनी गाड़ी मैंने ली है और मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप उस गाड़ी में मेरे साथ बैठें। गुरु कहता है कोई बात नहीं, बैठते हैं। तो वो एक लॉन्ग राइड पे चले जाते हैं। जब वो काफ़ी दूर निकल जाते हैं तो एक जगह अचानक ही वो जो अमीर आदमी होता है उस गाड़ी को रोकता है और फूट फूट के रोने लगता है। जो गुरु होता है उससे पूछता है भाई क्या बात है, आज तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन दिन है, तुमने अपनी ज़िंदगी का सबसे महंगा एक तोहफ़ा ख़रीदा है अपने लिए, लेकिन उसके बाद तुम रो क्यों रहे हो? तो वो कहता है कि ये मैंने गिफ्ट ख़रीद तो लिया है लेकिन इसकी खुशी बांटने के लिए मेरे पास कोई भी नहीं है, क्योंकि जितने भी मेरे फैमिली के लोग थे वो सब मुझे छोड़ के चले गए। वेल, जिम कैरी जो एक हॉलीवुड के एक बहुत ही पॉपुलर कॉमेडियन है, उन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात बोली है। वो कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान को जल्दी से जल्दी अमीर और फेमस हो जाना चाहिए। जितना भी उन्होंने सोचा वो सब उन्हें मिल जाना चाहिए, क्योंकि एक बार जब वो मिल जाएगा उन्हें, तब उन्हें पता लगेगा कि खुशी का पैसे से और सफलता से कोई भी लिंक नहीं है। ये बात बहुत समझनी ज़रूरी है कि ये जो सक्सेस है ये एक सोसाइटी का एक कॉन्सेप्ट है, जहाँ पर बताया जाता है कि अगर आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, आप बहुत पॉपुलर हैं, आप बहुत पावरफुल हैं, सब लोग आपको जानते हैं, तो इसका मतलब आप बहुत सक्सेसफुल हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम इस बात को भूल जाते हैं कि खुशी का पैसे से, पावर से लिंक नहीं है। खुशी का लिंक इस बात से है कि आप अंदर से कैसा महसूस कर रहे हैं, आपके अंदर खुशी कितनी, जो भी काम आप कर रहे हैं क्या उसे करके आपको अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम इस रेस में शुरू होते हैं ज़िंदगी की, तो हमें लगता है कि हाँ, हमें सफलता भी चाहिए और हमें खुशी भी चाहिए। और उस रेस में आगे बढ़ते बढ़ते कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि सफलता या जो सक्सेस है वो ज़्यादा ज़रूरी है, खुशी तो बाद में भी आ जाएगी। और शायद जब मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा, जब मेरा कोई भी टारगेट है उसे मैं अचीव कर लूँगा, तो उस समय मैं खुश तो होऊंगा ही होऊंगा। और यही सबसे बड़ा ट्रैप है, क्योंकि जब हम बहुत सफल हो जाते हैं, यानी कि हमारे पास बहुत सारे पैसे, बहुत पावरफुल हो जाते हैं, तब हमें अचानक रियलाइज़ होता है कि पैसे तो आ गए, पावर तो आ गई, लेकिन खुशी कहीं रह गई। वेल, किसी ने बहुत ही अच्छा कंपैरिजन बताए हैं क्या डिफरेंस है सक्सेस में और जॉय में। तो उसमें अक्सर कहा जाता है कि जब हम सक्सेस की बात करते हैं तो प्राइमरली सक्सेस की बात होती है कि ये सिर्फ पैसे की बात है, लेकिन जब हम हैप्पीनेस की बात करते हैं तो इसमें यह आता है कि हम लोगों के साथ कैसे जी रहे हैं। सक्सेस को आप नाप सकते हैं, लेकिन जो खुशी है वो आप कभी भी नाप नहीं सकते हैं। जो सक्सेस है उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जो हैप्पीनेस है उसमें आप अपने काम को एंजॉय करते हैं। जब हम सक्सेस की बात करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि मैं जो कर रहा हूँ बस वही सही है। जब हम हैप्पीनेस की बात करते हैं तो उस समय हम ये बात करते हैं कि क्या सही है। हैप्पीनेस को हम अचीव करते हैं, सक्सेस को हमें अर्न करना पड़ता है। जब भी हम सक्सेस की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम पैसे की बात करते हैं, पर जब भी हम खुशी की बात करते हैं तो हम वैल्यू की बात करते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जब भी हम सक्सेस की बात करते हैं तो हम कहते हैं मुझे अपने सपनों को पाना है, बट जब हम हैप्पीनेस की बात करते हैं, खुशी की बात करते हैं, तो उस समय हम बात करते हैं मैं अपने सपनों की ज़िंदगी जी रहा हूँ। अक्सर जब हम सक्सेस की बात करते हैं तो हमारा इंटेंट ये होता है कि मुझे सबसे ऊपर जाना है, पर जब हम खुशी या हैप्पीनेस या जॉय की बात करते हैं तो उसकी कोई भी सीमा नहीं होती, वो अनलिमिटेड होता है। अक्सर ऐसा होता है कि जो भी आदमी सक्सेसफुल होता है लोग उससे चिढ़ते हैं, परेशान होते हैं, लेकिन जब हम खुश होते हैं तो सब कुछ हमारे साथ होता है। अब इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। क्या मैं ऐसा कुछ कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि सक्सेसफुल नहीं होना चाहिए, बहुत सारे पैसे नहीं कमाने चाहिए? तो आंसर है नो। वो जो आदमी बहुत सक्सेसफुल था, जिसके पास एक लाल रंग की लैम्बोर्गिनी भी थी,
अगर उसके साथ साथ उसका परिवार भी उसके साथ होता, अगर वो उनके साथ अपनी उस खुशी को बांटता, क्या वो बेटर सक्सेस था? या वो बेटर सक्सेस था जिसमें कि उसने वो सब अचीव तो कर लिया, लेकिन उस प्रोसेस में उसने सबको कहीं पीछे छोड़ दिया। अब एक दूसरा एग्जांपल लेके चलते हैं। मान के चलिए एक परिवार है जिसमें एक हस्बैंड है, वाइफ है, बच्चे हैं और माता पिता हैं। वो सब एक बहुत ही बेसिक सी गाड़ी लेने गए हैं और वो बहुत खुशी खुशी उस गाड़ी को लेने एक शोरूम में जाते हैं और उसमें बैठ के आते हैं और एंजॉय करते हुए जाते हैं। ये खुशी की बात है या वो खुशी की बात है जहाँ पे आपने दुनिया की शायद सबसे महंगी गाड़ी खरीद ली, लेकिन फिर भी आप बहुत खुश नहीं हैं? इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इस बात को एक और भी अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि कई बार हम सोचते तो हैं कि जब भी हम सफलता को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो हम खुशी को भी ध्यान रखेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं, जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा था, खुशी पीछे रह जाती है और सफलता के रास्ते में हम आगे बढ़ जाते हैं। और ये बहुत मुश्किल होता है इन दोनों बैलेंस को बराबर करना। एक फिल्म आई थी मैट्रिक्स, उसमें एक बहुत ही अच्छा एक डायलॉग था। वो डायलॉग कहता है कि अक्सर लाइफ में ऐसा होता है कि हमें ये डिफरेंस पता ही नहीं चलता कि एक तो होता है किस रास्ते को हमें फॉलो करना है और दूसरा ये है कि क्या उस रास्ते में हम एक्चुअली चल पा रहे हैं या नहीं चल पा रहे हैं। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि जॉय, जो खुशी है, वो इंटरनल है और जो सक्सेस है वो एक्सटर्नल है। जो खुशी है वो हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जो हमारी सक्सेस, जो सफलता होती है, वो दुनिया को दिखाने के लिए और बताने के लिए होती है। स्वामी विवेकानंद ने एक बहुत ही अच्छी बात बोली है। वो कहते हैं कि किसी भी मंजिल को पाने के लिए हमें कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि सूरज डूबने के बाद फिर एक बार सवेरा होता है। कुछ इस तरह से कह सकते हैं कि जैसा ही मैंने वीडियो बनाया है और कुछ लोग हैं जो इस वीडियो को देखेंगे, तो अगर कुछ लोग इस वीडियो को देखते हैं तो शायद ये मेरी सफलता है, लेकिन इस वीडियो को बनाने का जो प्रोसेस है, इसको जो समझने का प्रोसेस है, वो एक खुशी है, वो एक इंटरनल जॉय है। मैं अपनी तरफ से प्रयास कर रहा हूँ कि मैं किस तरीके से सफलता के साथ साथ अपनी खुशी का भी ध्यान रखूँ। आप लोग क्या कर रहे हैं? प्लीज़ आप शेयर कीजिए। धन्यवाद।